मैं इस YouTube शॉर्ट में आपको एक स्टोरी कह रहा हूँ। ये बात लगभग 3-4 साल पहले की है। एक फीमेल पेशेंट था, लाइक 50 ईयर ओल्ड, एंड उसको क्या हो गया था कि दोनों लेग की सूजन हो रही थी 3-4 वर्ष से। और शी हैड वेंट टू her primary care and other physicians as well. तो he had lot of investigations reports, all were within normal limit baseline। तो सभी किया था, USG एब्डोमेन भी किया था, नॉर्मल था। तो हमारे हॉस्पिटल में आई थी, तो हमने फिर वो सब रिपीट किया। जैसे आप सब जानते हैं कि LFT करते, RFT करते और इको करते, राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हो कि नहीं, और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी लेग स्वेलिंग हो जाती है। तो TFT भी देख लिए, सब नॉर्मल था। लीवर की कोई डिस्फंक्शन नहीं थी, प्रोटीनूरिया नहीं थी, किडनी की क्रेटिनिन सब भी नॉर्मल थी, राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन नहीं थी इको में। और उसके बाद हमने USG एब्डोमेन की। तो USG में दे हैड कमेंटेड दैट कि देर इज सम ओवेरियन मास कंप्रेसिंग दी कॉमन इलियक वेन जो होती है ना, उसको कंप्रेस कर रही थी। तो दैट इज़ द कॉज। तो जब वेनस कंप्रेशन हो जाएगी तो लेग से जो ब्लड आती है तो वो जाने में तो दिक्कत होगी ना, राइट एट्रियम में जाने में, फिर IVC होकर राइट एट्रियम जाने में। तो बैकअप करेगी सब ब्लड, और उतनी ब्लड बैकअप करेगी तो लिम्फ जो है, तो लिम्फ क्या करता है, हमारी जो एक्स्ट्रा वेसेट होता है जितना फ्लूइड उसको सोच लेता है और फिर जाके वेनस सिस्टम में डंप करता है। और ज़्यादा कंप्रेशन हो जाए वेनस सिस्टम तो उतनी क्लियर नहीं कर पाती है लिम्फेटिक सिस्टम भी, यदि वो भी ओवरवेल्म हो जाती है और उसके कारण से स्वेलिंग हो जाती है। तो उसका कॉज क्या था, वो वेनस कंप्रेशन ड्यू टू ओवेरियन मास। और उसने बाहर भी USG कराई थी और उसमें वैसा कुछ कमेंट नहीं किया था। उसके बाद मैं कॉन्शियस हो गया कि USG भी अच्छे से करनी चाहिए इन अ पेशेंट विथ बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग टू सी इफ देर आर एनी compressions in the abdominal veins that is causing blockage in the flow of blood from lower limbs to the heart।